नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल सौरभ थॉट्स में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों की अचानक से मृत्यु हो जाती है, कई लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से पहले क्या संकेत मिलते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि मरे हुए व्यक्ति को क्या क्या अनुभव हो रहा था? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मृत्यु से पहले किसी को क्या संकेत मिलता है। दोस्तों, एक गरीब व्यक्ति था जो कि बीमार हुआ था। उसकी उम्र लगभग 65 साल थी। वह आदमी मरने के बिल्कुल करीब था। उसकी सांसें उभड़ उभड़ के आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कि बीमारी उसे अब बिल्कुल जकड़ लिया है। लेकिन कहने के लिए तो बीमारी दिख रही थी, लेकिन उसकी मौत उसके बिल्कुल करीब थी। एक बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह कहानी है एक गरीब आदमी की, जो कि चारपाई पर लेटे हुए अपनी जिंदगी की अंतिम सांसें गिन रहा था। किसी गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसके पिता बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। दोस्तों, अचानक से रमेश के पिता की तबीयत खराब होती है और धीरे धीरे उसका मतलब बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो रमेश अपने पापा को देखकर यूं ही सोचता था कि शायद उसके पापा एक न एक दिन ठीक हो जाएंगे। उसका पिता काफ़ी लंबे समय से बीमार था और चारपाई पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। तो दोस्तों, वह रमेश देखता है कि उसके पापा जब रात को लेटे हुए हैं चारपाई पर, तो वह अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकाल रहा है। उसका पिता अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा है, जैसे कि उसके सामने या फिर उसके बगल में कोई बैठा हुआ है। दोस्तों, यह सब देखकर रमेश बहुत ही ज़्यादा चकित रह जाता। कभी शाम को देखता तो उसके पापा जैसे किसी से बातें कर रहे हों, या फिर दोपहर में देखता तो जैसे कुछ अपने मन में बड़बड़ा रहा हो। दोस्तों, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। रमेश यह सब देखता, सुनता और समझता। वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हो गया था। उसे लग रहा था कि शायद मेरे पापा अब बचेंगे नहीं। मौत तो उसके पिता की होने वाली थी, लेकिन अनुभव रमेश कर रहा था। मरने से पहले रमेश का पिता रमेश से कुछ बहकी बहकी बातें करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि रमेश का पिता अब अगले दिन जिंदा रहने वाला नहीं है। रमेश के पिता की सेहत अच्छी होने के बाद भी उसकी सांसें, उसकी आवाज़ें, उसके बात करने का तरीका पूरी तरह से बदल रहा था। रमेश यह अनुभव करते करते बिल्कुल दुखी हो गया था। उसके घर में उसकी माता थी और उसके भाई भी थे। दोस्तों, यह सब देखते देखते रमेश अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होता और रोता। यह बात किसी से कह भी नहीं पाता था। दोस्तों, आस पड़ोस के लोग जब उसके पास आते, रमेश के पिता से बात करते, तो रमेश को यह समझाते कि अब तुम्हारे पिता की मृत्यु बिल्कुल करीब आ चुकी है। शायद तुम्हारे पिता अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं। देखने के लिए तो उनके अंदर सब कुछ बचा हुआ है, बिल्कुल सही दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पिता जिंदगी की आखिरी सांसों से लड़ रहे हैं। तभी रमेश अपने आस पड़ोस के आदमियों से कहना शुरू करता है कि आखिर मेरे पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। तो वहाँ पर कुछ एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था, जो कि इन सब के मामले में बहुत ही ज़्यादा समझदार था। शायद उन्हें इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका था। शायद उन्होंने किसी की मृत्यु पहले ही देखी थी। तभी रमेश उनसे बताना शुरू करता है कि मैंने अपने पिता को कुछ ऐसे अनुभव करते हुए देखा है, कुछ इस तरीके से हरकतें वह कर रहे थे, जैसा लग रहा था कि उनका शरीर उनके काबू में नहीं है। दोस्तों, रमेश अपने पिता के बारे में कहना शुरू करता है कि मरने से पहले मेरे पिताजी क्या क्या हरकतें कर रहे थे। वह बताना शुरू करता है कि एक दिन पहले जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो कुछ इस तरह से वह हरकतें कर रहे थे, कुछ इस तरह से वह अनुभव कर रहे थे। रमेश बताना शुरू करता है कि अचानक से
वह डर जाते थे। अचानक से उन्हें ऐसा लगता कि बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी है, या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि खुशबू होने लगी है। बार बार मेरे पिताजी जैसे किसी से मिलना चाहते हैं या फिर किसी से कुछ बातें करना चाहते हैं, किसी को आवाज़ें लगाते, और फिर जब उनके पास कोई जाता तो वह चुप हो जाते अचानक से। कभी कभी तो वह रात में बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते, या फिर अपने आप में जैसे उनके पास कोई ना होता तो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करते रहते, और एक दूसरे से जैसे लग रहा हो कि वो बात कर रहे हैं। रमेश दूसरी बात बताते हुए कहता है कि मेरे पिता एक दिन रात को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल तरह से बदल चुके हैं। उनके मतलब देखने का तरीका, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पिताजी तो नहीं हैं, इनके अंदर कोई और है। इस तरह से रमेश अपने आस पड़ोस में कुछ बातें कह रहा था। दोस्तों, मरने से पहले इंसान को कुछ अलग तरीके से अनुभव होने लगता है, और जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति को कुछ इस तरह से स्वर्गलोक में जाना होता है। तो दोस्तों, यह घटना कुछ नई है या फिर नई निकल कर आई है, जहां पर आप सबको देखने को मिला है, सुनने को मिला है। दोस्तों, इसके बाद गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ इस तरह से मनुष्य को मृत्यु से पहले कुछ इस तरीके से अनुभव होने लगता है, कुछ इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलने लगती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।